फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि 5 मिनट निकाल के इस वीडियो को ज़रूर देखें। दोस्तों, आपने देखा होगा आजकल जो भी बच्चे हैं वो गलत ट्रैक पे चल रहे हैं। वो बड़ों की इज्जत नहीं करते हैं, वो रिलेटिव्स की इज्जत नहीं करते हैं, वो गाली गलौज बहुत ही ज़्यादा गाली बकते हैं, उल्टे सीधे वर्ड्स यूज़ करते हैं। बहुत से माँ बाप हैं, वो अच्छी तरबियत उन्होंने दी है, उसके बाद भी बच्चे बिगड़ गए हैं। बहुत से माँ बाप हैं, उन्होंने तरबियत नहीं दी है, वो अलग चीज़ है। बहुत से माँ बाप हैं, वो अपने बच्चों से एक्सपेक्ट रखते हैं कि जो है एक्सपेक्ट करते हैं कि डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, ये बन जाए, वो बन जाए, नहीं बनते हैं। रीज़न क्या है इन सब के पीछे? दोस्तों, आपने देखा होगा जब भी बच्चा पैदा होता है वो एकदम ब्लैंक पेपर की तरह होता है, उसको कुछ भी नहीं पता होता है। फिर वो जैसे जैसे बड़ा होता है, उसका माइंड डेवलप हो रहा होता है, तो वो अपने आसपास देखता है माहौल। अगर गाली गलौज का माहौल होता है तो गाली गलौज सीखता है, अगर क्रिकेट का माहौल होता है क्रिकेट सीखता है, अगर देखता है लोग झूठ बोल रहे हैं झूठ सीखता है। जिस तरह का उसको माहौल मिले वो चीज़ सीखता है। आजकल माँ बाप क्या करते हैं? उनकी बुराई, उनकी बुराई, उनकी बुराई ये करते रहते हैं। गीबत, बुराई और झूठ बोलना, लोगों को परेशान करना और किसी का हक मारना, जुल्म करना, ये सब जब वो देखेगा तो यही सब सीखेगा। अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा जो आप चाहते हैं वो बन जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना है? आप उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो डॉक्टर बने, तो आपको उसे डॉक्टर वाला माहौल देना है। डॉक्टर वाली वहाँ पे एकदम ऐसा माहौल बना देना है कि उसके अंदर डॉक्टर का पैशन आ जाए। अब आप इंजीनियर बनाना चाहते हैं अगर, तो इंजीनियर का माहौल हो जाए वहाँ पे। अब जो आप माहौल देंगे उसके अंदर उसी चीज़ से रिलेटेड इंटरेस्ट जाग जाएगा, इंटरेस्ट पैदा होगा। अब ये बात हो गई। अब आपने देखा होगा बहुत से रिलेटिव्स घर पे आते हैं जिनके बच्चे बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ होते हैं, गाली देते हैं, उल्टे सीधे वर्ड्स यूज़ करते हैं। अब आप तो अच्छी तरबियत दे रहे हैं, अब आपका बच्चा उनके साथ गया, अपने कजिन्स के साथ या फिर कुछ ऐसे बच्चे जो दूर के रिलेटिव हैं और उनके साथ खेल रहा है। अब उसमें से किसी ने गाली दी, इसने सीख ली। अब जब इसने गाली सीख ली, या घर पे आया, इसने घर पे अपने भाई को गाली दी या बहन को गाली दी तुतला कर। अब सबको बड़ा मज़ा आया, अरे यार देखो कैसे बात कर रहा है, देखो कितना अच्छा वर्ड बोल रहा है ये गाली का। क्या बोला मुन्ना, क्या बोला, ऐसे करके लोग बोलते हैं। तो रिपीट करेगा, वो बार बार रिपीट करेगा, फिर उसकी आदत पड़ जाएगी। फिर जब वो बड़ा हो जाएगा फिर वो यही वर्ड फिर से बोलेगा। अब लोगों को गुस्सा आएगा, ठीक है। जब उसने पहली बार ये बोला था तभी टोक देना चाहिए था, वहीं पे उसको मना करना चाहिए था, बेटा ये गलत चीज़ होती है। लेकिन बुलवा बुलवा के उसकी हैबिट हो गई। अब वो जब वो बोलेगा तो लोगों को गुस्सा आएगा। जब लोगों को गुस्सा आएगा वो समझ जाएगा कि इस बात से गुस्सा आता है। अब वो इसको बार बार इस वर्ड को बोलेगा, फिर उसको पनिशमेंट दिया जाएगा। तो इसमें गलती किसकी? बड़ों की। जो घर के बड़े थे उसको जहाँ पे रोक सकते थे, जब उसने पहली बार वो वर्ड बोला था, वो गाली दी थी, वहाँ पे वो रोक सकते थे लेकिन उन्होंने नहीं रोका, और अब उसको पनिशमेंट दिया जाएगा। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आपके कोई रिलेटिव्स आते हैं, उनके बच्चे बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ हैं, अगर गंदे संदे वर्ड यूज़ करते हैं, वल्गर वर्ड्स, अब्यूजिंग वर्ड्स यूज़ करते हैं, तो उनको चाहे जितना बुरा लगे, आप अपने बच्चे को उन बच्चों से दूर रखिए। आपकी पहचान आपके बच्चों से होगी फ्यूचर में, उन लोगों से नहीं होगी। बिगड़ जाएगा तो वो लोग कहेंगे अरे तुम्हें रोकना चाहिए था, ऐसे वो लोग बोलेंगे। लेकिन अगर आप नहीं रोकेंगे तो फ्यूचर में जब वो गलत ट्रैक पे होंगे तो कहा जाएगा अरे इनके माँ बाप ही ऐसे हैं, तभी तो बच्चा ऐसा है, ऐसा कहा जाएगा। तो इसलिए बच्चा आपका है, वो आपका फ्यूचर, आप फ्यूचर में आपकी तारीफ होगी या आपकी बुराई होगी वो आपके बच्चों से डिसाइड होगा। इसलिए अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दें, गलत लोगों से दूर रखें, उनके सामने फालतू की बातें ना करें, उनके सामने गीबत बुराई ना करें वरना वो गीबत बुराई सीखेंगे। उनके सामने झूठ ना बोलें, उनके सामने अच्छी बातें करें, लोगों की हेल्प करनी चाहिए, मजबूरों की हेल्प करनी चाहिए, गरीबों की हेल्प करनी चाहिए, इस तरह की बातें करें ताकि वो ये सब चीज़ें सीखे। डॉक्टर की, इंजीनियर की बातें करें ताकि वो डॉक्टर बनना चाहे, इंजीनियर बनना चाहे, और उसको गलत बातों से रोकें क्या, गलत बातों से दूर ही रखें, तो वो ऑटोमेटिकली दूर हो जाएगा। और उनका फ्रेंड सर्किल पे ध्यान रखें कि फ्रेंड सर्किल कैसा है। पता चला घर पे अच्छी तरबियत हो रही है, फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा बुरे हैं, गलत काम करते हैं, तो फ्रेंड देखें, उनके फ्रेंड पे नज़र रखें। अगर फ्रेंड ख़राब है तो फ्रेंड को छुड़वाएं, उससे कहें बेटा दूसरे फ्रेंड बनाओ, ये फ्रेंड सही नहीं है। तो इन चीज़ों को फॉलो करें, देखिएगा बच्चे कैसे अच्छे निकलेंगे और आपका नाम रोशन करेंगे।